क्लास में हम मुदित सर से भी समझेंगे कि उनका नजरिया जो है वो आपके वोटिंग रिजल्ट को लेकर के क्या है। अब जल्दी जल्दी से सवाल देख लीजिए। सवाल है कि आज आप किस स्टॉक पर अपनी नजर टिकाकर रखने वाले हैं, पीएनबी, हिंदुस्तान कॉपर, आरबीएनएल या फिर टाटा मोटर्स। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपना वोट देना शुरू कर सकते हैं और आपके जो सवाल भी आए हुए हैं एक एक करके उनके जवाब भी शो के दौरान आपको दिए जाएंगे। मुदित जी, सबसे पहले तो हम ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत करना चाहेंगे आफ्टर लॉन्ग वीकेंड, क्योंकि पिछले अगर हफ्ते की बात करें तो उसमें भी ज़्यादा लंबे ट्रेडिंग सेशंस नहीं थे। आज का बाजार आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी इंटेंस है और उनका असर कहीं ना कहीं बाजार पे हमें देखने को मिल रहा है। गुड मॉर्निंग उर्वशी एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ फाइनेंस ज्ञानी। बिल्कुल, देखिए आज के मार्केट को हम पॉजिटिव ही देख रहे हैं और थर्सडे के सेशन में बहुत अच्छी रैली के बाद क्योंकि थर्सडे के सेशन में जो रैली बनी थी दैट वाज द शॉर्ट कवरिंग। जब शॉर्ट्स कवर हो चुके हैं तो फ्रेश कहीं भी अभी तक शॉर्ट बने नहीं है, तो इसलिए हमें मार्केट में लग रहा है कि यहाँ से तेजी बननी चाहिए। सेकेंडली, जिस तरह से कल ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट किए और जो जो स्टेटमेंट दिए हैं लिटरली वो खराब थे, ब्रूटल थे, लेकिन मार्केट ने उस तरह का रिएक्शन नहीं दिखाया है। दूसरी चीज, स्टॉक्स में बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा है कि अब जो ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट आ रहे हैं मार्केट उनको नेग्लेक्ट कर रहा है और तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो जब मार्केट खराब न्यूज को डिस्काउंट करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब आगे तेजी देखने को मिल सकती है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। बहुत जल्द हमें लगता है 22,900 और 23,000 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आते हैं। तो जो भी लेवल्स हम देख रहे हैं 22,560-70 जो भी निफ्टी में नजर आ रहा है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बहुत जल्द 22,900 तक के अपसाइड मूव और 23,000 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आते हैं। चलिए, तो यानी कि यहाँ से जो है मार्केट में अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन एक्सपर्ट को आता हुआ नजर आ रहा है। 23,000 तक के लेवल्स हम मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सर, आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। आपसे समझना चाहेंगे आज के बाजार में कहाँ पर फोकस किया जाए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और जिसमें से एक पहला स्टॉक, मतलब काफी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं पराज इंडस्ट्रीज इथेनॉल रिलेटेड कंपनी है और चीनी में भी ये डील करते हैं, तो पराज इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चल सकते हैं। बहुत जल्द 360 तक के अपसाइड में पराज इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 315 का। इसके अलावा एक जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, काफी अच्छे लेवल्स पर है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट जीएमडीसी में देखने को मिला है और जीएमडीसी को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 650 तक के अपसाइड मूव जीएमडीसी दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह और स्टॉप लॉस रहेगा 560 का। चलिए, तो आज के मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये कुछ सजेशंस आपको दिए गए हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट और अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग इनको आगे कंसीडर करके चल सकते हैं। उदित सर, आपसे भी समझना चाहेंगे कि बैंक निफ्टी में आपका क्या व्यू है और आगे के लिए यहाँ पर हम क्या लेवल्स देख रहे हैं? देखिए, बैंक निफ्टी में भी व्यू बहुत बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि मार्केट में जब रैली बनेगी तो बैंक निफ्टी भी कहीं पीछे नहीं हटेगा। और आज के सेशन में इनफैक्ट जो भी सुबह बाउंस बैक और रैली बनी थी वो बैंक निफ्टी ने लीड किया था। तो बैंक निफ्टी भी अच्छा नजर आ रहा है और चार्टिकली साउंड लग रहा है और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में 51,800 51,800 का जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उसके बाद बैंक निफ्टी 53,000 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। एक बार 51,100 51,100 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 53,000 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 50,800। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सर, लास्ट कई ट्रेडिंग सेशन से जो है हम एचडीएफसी को लेकर के बात कर रहे हैं। आप इस पर काफ़ी पॉजिटिव भी साउंड कर रहे थे लास्ट, अगर हम अपने सेशन की बात करते हैं तो कई सारे दर्शकों के क्वेश्चन थे। सर, क्या इसमें अभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी और देख रहे हैं या फिर अपने पोजीशन को यहाँ से एग्जिट के बारे में सोचें? देखिए, एचडीएफसी बैंक बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि क्या होता है उर्वशी, मैंने जो देखा है 17 सालों में सीखा है क्या है कि जब बढ़िया स्टॉक सस्ते दामों पे मिलते हैं तो डर बहुत लगता है खरीदने में। और जब यही स्टॉक अगर 900 रुपए पे मिलेगा तो हमें चार्ट बहुत अच्छे लगेंगे, लेवल्स बहुत अच्छे लगेंगे, वैल्यूएशंस बहुत अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि 150 रुपए ऊपर मिल रहा है ये काउंटर।
तो देखिए बैंक में अभी कुछ नहीं हुआ, बैंक बंद नहीं हुआ, कामकाज बंद नहीं हुआ, जिस तरह का बैंक पहले था आज भी है। इनफैक्ट मैं तो मेरे 4 अकाउंट हैं वो चारों एचडीएफसी बैंक में ही है। सर्विसेज वाइज सारा बहुत अच्छा है और हम सब जानते हैं, ऐसा मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या है, ऊपर नीचे कुछ कुछ इंटरनल चलता रहता है, वो सारी चीजें जब सामने आती हैं तो उसका इम्पैक्ट एक प्राइस एक्शन में जरूर देखने को मिलता है। अब वो खत्म हो गया, उसके बाद मार्केट की रैली में बिना एचडीएफसी बैंक के बैंक निफ्टी परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप एचडीएफसी बैंक में ढूंढेंगे तो हो सकता है ट्रैप हो जाए, बट अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आप बोलेंगे तो बिग यस, बिग थम्स अप, बिल्कुल बाय करके चलिए। बहुत अच्छे अपसाइड मूव एचडीएफसी बैंक में नजर आए। चलिए, तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर सर कुछ बैंक्स के खबरें भी निकल करके आई हैं, बिजनेस इंडिकेशन भी नजर आया है, उस पर भी आपका नजरिया जानना चाहेंगे कि क्या शेयर में क्या करना चाहिए। सबसे पहले पीएनबी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बिजनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करता हुआ नजर आया है। ग्लोबल बिजनेस की बात करें तो इसमें 10.8% की बढ़त देखने को मिली है। सी रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बैंक के लिए सभी बातें जो है वो पॉजिटिव सिग्नल देती हुई नजर आती है। पीएनबी ये काउंटर आपको कैसे लगता है सर? मैम देखिए, सारे पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा करेक्शन के बाद रिवर्सल बन रहे हैं और आज इनफैक्ट अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर पीएनबी निकला है, तो व्यू बड़ा पॉजिटिव है। और न केवल आज बल्कि हम तो बीते हफ्ते भी हमने काफी पॉजिटिव ही साउंड किया है मार्केट को लेकर। तो हमें कहीं कोई कोई डाउट ही नहीं है, कोई मेरे को कोई आश्चर्य नहीं है कि इन सारे स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में एक अच्छे अपसाइड मूव बने। तो पीएनबी अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है, 115 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 101 का। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आरबीएल बैंक के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। इनके भी बिजनेस में जो है 24% की ग्रोथ देखने को मिली है और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने एमिरेट्स एनबीटी को 74% स्टेक लेने के अप्रूवल दे दिया है। सर आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? एंड सिमिलरली हमें समझना चाहेंगे कि क्या यहाँ इस शेयर में एक स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए आपको नजर आ रही है या फिर अभी भी रिस्क है? देखिए, व्यू पॉजिटिव है और स्टॉक में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और बहुत अच्छा साउंड करता है वो। और उस पैटर्न की जो खासियत है वो 77% का हिट रेशो, सक्सेस रेशो देता है और आज उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेली चार्ट्स पर जो सुपर ट्रेंड था उसके भी ऊपर ये काउंटर सस्टेन कर रहा है। आरबीएल बैंक रैली स्ट्रेच कर सकता है, आने वाले दिनों में 325 330 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 330 तक के अपसाइड मूव के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 294। चलिए ठीक है, यहाँ पर आरबीएल को लेकर के पॉजिटिव इंडिकेशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आईटी के बारे में बात कर लेते हैं। 30,618 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सर क्या निफ्टी आईटी में स्टेबिलिटी आ रही है? देखिए, बिल्कुल स्टेबिलिटी है और मैं तो ये क्वेश्चन करूंगा कि डाउट वाली स्थिति तो कहीं है ही नहीं है। मार्केट में भी करेक्शन होना रुका है। इसके अलावा आईटी में देखिए लास्ट 15 सेशन उठाइए आईटी के और आप देखिए कि